माया मेरे जीवन के एक अविस्मरणीय घटना की साझीदार। उसके नैन नक्श ऐसे थे कि एक नज़र में बहुत सुंदर कहा जा सकने वाला चेहरा था। मुझसे करीब 3 साल छोटी रही होगी। कॉलेज में जूनियर ही थी, लेकिन कद मुझसे ऊंचा था। अक्सर ऐसा होता था कि जब मेरी क्लास खत्म होती तभी उसकी भी खत्म होती थी, या फिर 1 या 2 क्लास के लिए इंतज़ार करना पड़े तो हम एक दूसरे के लिए इंतज़ार करने के बाद अक्सर साथ ही निकलते थे, घर जाने के लिए हो या फिर विंडो शॉपिंग करनी हो। ये भी एक आदत सी हो गई थी। यूं ही एक दिन हम क्लास के बाद निकले और बातें करते हुए मार्केट की तरफ जा रहे थे। हमें कुछ किताबें लेनी थी, शायद इसलिए कि इतने साल गुजर गए हैं कि अब बहुत सी बातें मैं भूलने भी लगी हूँ। खैर, बारिश के दिन थे, आधे रास्ते पहुँचे ही होंगे कि जोर की बरसात शुरू हो गई। छाता होने के बावजूद हम दोनों भीग गए थे। हमारे सामने बारिश से बचने के लिए रांची का मेन पोस्ट ऑफिस था, जहां हम रुक सकते थे। जो मित्र रांची के हैं वे ज़रूर विजुअलाइज कर लेंगे कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। तो हम दोनों वहीं पहुँच गए। भीड़ वहाँ भी थी, लोग बारिश रुकने के लिए इंतज़ार में खड़े थे। रांची का मेन पोस्ट ऑफिस काफ़ी बड़ा है। अंदर सोफे और चेयर आदि का भी इंतज़ाम है कि लोग आराम से अपना काम कर सके। तो लड़की होने का एडवांटेज लेते हुए हम दोनों किसी तरह एक जगह बनाकर सोफे के कोने में बैठ के आ गए। समझिए, मैं एक कोने में बैठी और माया मेरे पास सोफे के हैंडल पर बैठी, और फिर हमारी बकबक चालू हो गई। भीड़ तो थी, हम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। वहाँ खड़े लोग जाने क्यों हमें बार बार देख रहे थे। शायद उन्हें लड़कियों का इतनी बातें करना अजीब लग रहा होगा। सब कुछ तब तक शायद ही था। हम अपनी बातों में मस्त थे और बारिश रुकने का इंतजार भी था। रुक जाए तो जल्दी से निकलकर बस स्टैंड की ओर जाएं। तभी एक सज्जन हमारे पास आए और बड़े कड़े शब्दों में माया से कहा, ए, उठो वहां से। माया घबरा कर खड़ी हो गई। कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर वो सज्जन मेरी ओर गुस्से से देखे और बोले, बाहर जाओ, बाहर जाकर वहां खड़ी हो जाओ, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। बात कुछ ठीक समझ नहीं आई कि क्या किया हमने जो नहीं चल सकता। इतनी बारिश में भी हमें बाहर की ठंडी हवा और बरसाती छींटों के बीच बारिश रुकने का इंतजार करने को कहा जा रहा है। बड़ी अजीब बात थी। मैं खड़ी हो गई, लेकिन प्रश्न मेरी आंखों में अब भी था कि क्या हुआ अगर 2 लड़की यहाँ बारिश से बचने के लिए बैठी हैं तो। इतने में उन्होंने अपनी डांटने का सिलसिला आगे बढ़ाया। मेरी ओर देखकर कहने लगे, शर्म नहीं आती? लड़का के साथ इस तरह बैठकर बातें किए जा रही हो, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ये कुछ शब्द उनके श्रीमुख से निकले और मुझे सारी बातें समझ में आ गई। अब मैं अपनी हंसी रोकते हुए उनको समझाने की कोशिश करने लगी। अंकल, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, ये लड़की है। लेकिन उनकी अपनी चिल्लाहट में मेरी आवाज़ दबी गई, और सच पूछिए तो उस विचित्र परिस्थिति में अब मुझे हंसी आने लगी थी। मैंने समझाना बेकार समझा और माया के साथ बाहर आकर खड़ी हो गई। माया अपनी झेप छुपाने की कोशिश कर रही थी और मैं उसे हंसते हुए डांटती जा रही थी कि आज तुम्हारी वजह से भरी बरसात में सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिली। वैसे तो जब भी बाहर खड़ी होती थी, अकेले मुझे परेशान ना होना पड़े सोचकर कोई ना कोई कह ही देता था, बेटा अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। लेकिन आज मामला ही कुछ अलग था। अब मैं आपको बताऊं कि ये दुत्कार हमें क्यों मिली। माया काफी अच्छे नैन नक्श की लड़की थी, लेकिन बचपन से ही उसे लड़कों के कपड़े पहनाकर बड़ा किया गया था। लड़कों के कपड़े के साथ साथ उसकी चाल ढाल और हाव भाव भी लड़कों जैसे ही लगते थे। अगर आपको याद हो, गायिका फाल्गुनी जो दिखती तो लड़कों जैसी थी, लेकिन आवाज़ बड़ी सुरीली और मीठी, ठीक वैसी ही अपनी माया भी थी। माता पिता बेटा ना होने पर बेटी को ही जब बेटा बनाकर उसे लड़कों के कपड़े और मानसिक रूप से भी काफ़ी हद तक लड़कों जैसा बना देते हैं। लेकिन लड़की तो लड़की ही होती है। तब एक वक्त ऐसा भी आता है जब इस तरह के झमेले गले पड़ जाते हैं। हमारा वाला हादसा तो मज़ेदार रहा, लेकिन पता नहीं माया को जब वाकई लड़कियों वाले जीवन में प्रवेश करना पड़ा तब उसकी मानसिक अवस्था क्या रही होगी। जैसे कि शादी,
ये घटना मुझे ये भी याद दिलाती है कि समय के साथ कितना कुछ बदल चुका है। अब लड़का लड़की साथ बैठे बात कर रहे हों तो पहले की तरह कोई भी यूं ही आकर डांट नहीं देता। आपको मेरा ये संस्मरण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।